नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि आपको पता चल चुका है कि 2020 उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की मैथ की तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में जो हम लोगों ने अपना सबसे पहला चैप्टर प्रतिशत स्टार्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर प्रतिशत स्टार्ट किया था जिसका आज 8वां दिन है। जी हाँ दोस्तों, जिसका आज 8वां दिन है और ये जो प्रतिशत हम लोगों का एक तरीके से कंप्लीट होने पे आ चुका है। मुश्किल से 1 या 2 दिन का और वक्त लगेगा और ये प्रतिशत जो है हम लोगों का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं, तो अगर उन लोगों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले पुराने वीडियो देखें जाके, ताकि उनको आगे की चीजें और अच्छी सी समझ में आए। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 5/3 से गुणा करने को कहा गया। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थी को कहा गया कि 5/3 से उसको किसी संख्या में गुणा करना है, परंतु उसने गलती से जल्दबाजी में क्या कर दिया दोस्तों, 3/5 से गुणा कर दिया। तो आपको बताना है कि उसकी प्रतिशत में अगर वृद्धि हुई हो तो प्रतिशत वृद्धि बताइए, कमी हुई हो तो दोस्तों प्रतिशत कमी बताइए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हालांकि बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, काफी लोगों ने कर भी लिया होगा अब तक। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, चाहे वो किसी में हो, प्रतिशत में हो, जब हम लोग संख्या पद्धति सरलीकरण पढ़ेंगे तो आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि एक लंबा सा बांस है, उसका 1/2 भाग कीचड़ में, इतना भाग पानी में तथा शेष इतना भाग ऊपर है, तो बताओ उस बांस की लंबाई क्या होगी। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हमें मिलेगा, जैसा कि यहाँ संख्या के बारे में बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग संख्या क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक संख्या हम मान लेंगे, यहाँ पर कोई एक संख्या हम मान लेंगे और दोस्तों वो संख्या हम वो मानेंगे जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है बटे में क्या लिखा है दोस्तों, 3 लिखा है, और यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है बटे में क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो 3 और 5 का एलसीएम यानी कि लासा हम लोग मान लेंगे कि जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 15 है। तो हमसे बोला गया, हमने संख्या 15 मान ली। हमसे बोला गया कि विद्यार्थी से बोला गया किसी संख्या का 5/3, यानी अगर 15 का 5/3 किया जाता दोस्तों तो क्या आता, तो आप बोलेंगे 25 आता। जी हाँ दोस्तों, 15 का 5/3 क्या आता, 25 आता। लेकिन उस विद्यार्थी ने कर क्या दिया, 15 का करना था 5/3 और उसने कर दिया दोस्तों 3/5, यानी कि दोस्तों अब उसका जो आंसर है वो क्या आ गया, 9 आ गया दोस्तों। उसका जो आंसर है दोस्तों क्या आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कमी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कमी हुई है। तो अगर आपसे बोले कोई कितने की कमी हुई है, तो 25 से 9 घटा देंगे दोस्तों, यानी कि 16 की कमी हुई है। लेकिन अब हमें प्रतिशत में बताना है कि प्रतिशत में कितनी कमी हुई है। तो दोस्तों हुई तो 16 की कमी है, लेकिन ये 16 की कमी हुई किससे है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 25 से, और प्रतिशत निकालने में गुणे 100 करेंगे, तो 25 चौक 100 यानी कि 16 चौक 64%। जी हाँ दोस्तों, उसके जो आंसर में प्रतिशत कमी हुई है दोस्तों वो कितने की हुई है, 64% की। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि संख्या हमने मानी 15 का 5/3 यानी कि 25 आंसर आना चाहिए था, बट गलती से उसने 15 का 3/5 कर दिया, तो उसका आंसर 9 आ गया। तो कितने की कमी होगी, तो आप बोलेंगे 16 की कमी होगी। प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी हो गई दोस्तों, कमी किससे हुई है, 25 से कमी हुई है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे, यानी कि 25 चौक 100 तो 16 चौक 64। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों आज का हम लोगों का दूसरा प्रश्न, जो कि सेम पहले प्रश्न पे आधारित है। जी हाँ दोस्तों, पहले प्रश्न बताने से पहले हम लोग एक बार फिर बता दे रहे हैं कि जो लोग आज हम लोगों का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हम लोगों के चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो तुरंत जल्दी से लाइक करें। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें, और जैसा भी आपको वीडियो लग रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना दूसरा प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि बोला गया 5/6 से गुणा करने को कहा गया संख्या में, गुणा उसने कर कितने से दिया, 6/5 से। तो दोस्तों हम लोग संख्या क्या मानेंगे, जी हाँ दोस्तों 6 और 5 का लासा 30, यानी हमने संख्या मानी 30 और हमें 30 का करना क्या था, 6/5, यानी जो हमारा आंसर आता दोस्तों वो 25 आता। 5/6 करना था, 6×5 30 यानी कि 25 आता। बट उसने कर क्या दिया दोस्तों, 30 में गुणा किससे कर दिया,
6/5 से कर दिया तो उसका आंसर जो है दोस्तों कितना आ गया, 36 आ गया। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कमी हुई थी, लेकिन यहाँ दोस्तों क्या हुई है, वृद्धि हुई है। दोस्तों कितने की वृद्धि हुई है, तो आप बोलेंगे 11 की वृद्धि हुई है। लेकिन ये 11 की वृद्धि हुई किस पे है दोस्तों, तो 11 की वृद्धि हुई है ये 25 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो 25 चौक 100 यानी जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो कितना आएगा, तो 44%। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका कितना है, 44%, यानी कि उसके आंसर में 44% ही क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग आज का तीसरा प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, जी हाँ दोस्तों, दो संख्या जो है, ये कोई संख्या, ये कोई दूसरी संख्या, वो तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने मान ली कोई तीन संख्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। तो ये बोल रहा है कि जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पहली, दूसरी, तीसरी। तो कोई विद्यार्थी करेगा कि यहाँ पे संख्या मान लेगा कि हमने मान ली कि तीसरी संख्या जो है दोस्तों कितनी है, 100 है। तो जो पहली संख्या है वो 12.5% अधिक है, यानी कि ये हो गई आपकी 112.5%, 12.5% अधिक है। और ये दूसरी संख्या जो है वो इससे 25% अधिक है, यानी कि ये हो गई आपकी 125। जी हाँ दोस्तों, ये कितनी हो गई, 125। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर भी आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंट है, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको इस तरीके से नहीं करना है। आपको करना कैसे है, तो ये देखिए सेम यहाँ पे संख्याएं कितनी है, तीन संख्या है। जी हाँ दोस्तों, तीन संख्या है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि 12.5%, जी हाँ दोस्तों 12.5%, बताइए 12.5%, 12.5% का मतलब दोस्तों क्या होता है, 25 का आधा। और आपको पता है कि 25% का मान कितना होता है, 1/4। तो जो उसका आधा करेंगे दोस्तों, यानी कि उसका मान कितना आ जाएगा, 1/8। जी हाँ दोस्तों, आपको दिख रहा होगा 12.5% का जो मान है वो दोस्तों 1/8 है। और यहाँ पे जो दोस्तों दिया गया है 25%, तो दोस्तों 25% का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/4 होता है। तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा काम ये करेंगे कि जो संख्या 100 हम लोग मान रहे थे दोस्तों, जी हाँ, जो संख्या हम लोग 100 मान रहे थे, तो ये 100 नहीं मानेंगे। सेम पहले वाले प्रश्न पर आधारित यहाँ पर दोस्तों कितना है, 8 है, और यहाँ पर दोस्तों कितना है, 4 है। तो जो हम तीसरी संख्या मानेंगे 4 और 8 का लासा मान लेंगे, यानी हमने मान लिया कि जो तीसरी संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 8 है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी संख्या जो है हमारी 8 है। अब आपसे बोला गया है कि जो दो संख्या है किसी संख्या से तीसरी संख्या से 12.5%, यानी 8 का 12.5%। हम लोग सीख चुके हैं ये चीज कि 8 का, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 12.5% का जो मान होता है दोस्तों वो 1/8 होता है। तो 8 का 12.5% जो दोस्तों होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यानी कि ये जो पहली संख्या है ये इससे 1 ज्यादा है दोस्तों, कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और जो दूसरी संख्या है वो 25% ज्यादा है, यानी 25% मान कितना होता है दोस्तों, 1/4 होता है। यानी ये वाली जो है ये 8 से 1/4 यानी कि दोस्तों कितनी ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 2 ज्यादा है। इसका मतलब दोस्तों ये कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी 10 हो जाएगी। हमको पता चल गया कि पहली संख्या जो है दोस्तों 9 है, दूसरी संख्या 10 है, तीसरी संख्या 8 है। अब जो आपसे बोला गया है वो आप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ आपसे ये बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जी हाँ दोस्तों, पहली संख्या कितनी है, 9, यानी 9 जो है वो 10 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या ऊपर लिखना है क्या नीचे लिखना है। आपसे बोला गया 9 10 का कितने प्रतिशत है, यानी कि 9 10 का कितने प्रतिशत है, यानी कि दोस्तों 9 जो है 10 का कितने प्रतिशत है, तो आप बोलेंगे 90% है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या क्या कितने प्रतिशत, यानी कि 9/10 × 100 यानी कि 90%। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी, नोट कर लीजिएगा। जिसको बात नहीं समझ में आई है वो कृपया वीडियो को पॉज करके दोबारा से फिर से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग आज का चौथा प्रश्न। तो दोस्तों जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये परिवार और ज्यादा से
बड़ा हो जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग किसी वस्तु के भाव में। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रश्न है थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। ये प्रश्न कुछ इस टाइप का होगा, आपसे बोला जाएगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई। दोस्तों जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो दोस्तों क्या होगा कि जो लोग हैं उस वस्तु को कम खरीदेंगे। जैसे कि दुकान में कोई वस्तु महंगी हो गई तो लोग उसको क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। तो आपको यही बताना है कि जब लोग कम खरीदेंगे तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत की कमी होगी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करें बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। आपसे बोला गया किसी वस्तु के भाव में 14/2/7%। तो दोस्तों ये बात आप लोगों को पता होगी, जिसको नहीं पता है तो उसके लिए हम थोड़ा सा बोल दे रहे हैं कि इसका जो मान होता है दोस्तों 14/2/7% का दोस्तों वो होता है 1/7। जिसको नहीं पता है दोस्तों तो 14 सटे 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100। जी हाँ दोस्तों, 100/7% है, हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे, यानी ये खत्म हो जाएगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 14/2/7% का जो दोस्तों मान होता है वो कितना होता है दोस्तों 1/7। सेम इसी तरीके से 33/1/3% का जो मान होता है दोस्तों वो होता है आपका 1/3। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के इस प्रश्न पे। आपसे बोला गया है किसी वस्तु के भाव में 14/2/7% की कमी हो गई दोस्तों। तो इसका मतलब आपको पता है कि अगर पहले मूल्य 7 रुपए था दोस्तों तो अब कमी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखना है, कमी हो रही होगी तो घटा देंगे, यानी अब कमी हो गई दोस्तों, यानी 7 का 14/2/7% क्या है दोस्तों 1 है, यानी कि अगर 7 में 1 की कमी हो गई दोस्तों तो अब उसकी कीमत कितनी हो गई 6 हो गई। अब बोला गया है कि बिक्री में 33/1/3% की वृद्धि होगी, यानी अगर पहले बिक्री 3 हो रही थी दोस्तों तो 3 का 33/1/3% क्या होता है दोस्तों 1 होता है, यानी अब 1 की वृद्धि हो गई दोस्तों तो अब कितनी हो गई 4 हो गई। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि क्या कोई चीज कट रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम लोग ये देखते हैं क्या इधर से कोई इधर कट रहा है, इधर से इधर न काटने लगेगा दोस्तों। तो हम देख रहे हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जी हाँ दोस्तों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ दोस्तों क्या आ गया 7 आ गया, और यहाँ दोस्तों इसका गुणा करेंगे 7 एकम 7 और यहाँ 4 दूनी 8। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि पहले उसकी इनकम कितनी थी 7 थी, अब उसकी इनकम दोस्तों कितनी हो गई 8 हो गई है। तो उसकी इनकम दोस्तों कितनी बढ़ गई है, तो आप बोलेंगे 1 बढ़ गई है। लेकिन 1 बढ़ी किस पे है दोस्तों, तो 7 पे बढ़ी है। आपको पता होगा कि 1/7 का मान देखिए ये अभी हम लोगों ने लिखा था, अगर नहीं पता है तो 100 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा दोस्तों 14/2/7%। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग दोस्तों कि 14/2/7% का मतलब 1/7, यानी पहले अगर उसकी कीमत 7 थी तो अब दोस्तों क्या हो गई है कमी हो गई। अगर यहाँ वृद्धि होता तो 7 से 8 हो जाती, कमी हो गई, इस वजह से 7 से 6 हो गई है। और उसके बिक्री में जब मूल्य में कमी हो गई तो बिक्री क्या होगी दोस्तों ज्यादा हो जाएगी, तो बिक्री जो है 3 से 4 हो गई। तो हम लोग ऐसा देखते हैं क्या कोई चीज इधर से कट रही है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 4 दूनी 8। यानी दोस्तों पहले उसकी बिक्री जो इनकम थी 7 थी, अब दोस्तों उसकी इनकम कितनी हो गई है 8 हो गई है। यानी कि कितने की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 1 की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन 1 की बढ़ोतरी हुई किस पे दोस्तों, तो 7 पे हुई है। 1/7 का मतलब 14/2/7%। उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं आज का हम लोगों का 5वां प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें ऐसा बोला जाएगा किसी आयत की लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई, तो बताओ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। या आपसे बोल दिया जाए कि बताओ किसी वर्ग में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो बताओ क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। या किसी गोले की त्रिज्या में, या गोले की त्रिज्या से नहीं बोल सकते हैं सॉरी, हम लोग बोलेंगे वृत्त की, गोला जो है वो 3D आकृति हो जाएगा दोस्तों। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। या ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि एक आदमी की आय पहले 20% बढ़ी तथा कुछ दिनों बाद पुनः 10% बढ़ गई, या कम हो सकती है, या दोनों बार बढ़ सकती है, दोनों बार कम हो सकती है, या पहले बढ़ेगी फिर कम होगी, या पहले कम होगी फिर बढ़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि टोटल उसके लास्ट में उसकी आय में क्या परिवर्तन हुआ। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना 5वां प्रश्न। आपसे बोला गया है दोस्तों कि किसी आयत, जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों आयत क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है दोस्तों, उसको हम लोग आयत बोलते हैं। तो आयत का, और जो आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, जिसको नहीं पता है तो हम बताना चाह रहे हैं
कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोस्तों यहां बोला गया लंबाई 37 सही 1/2% की वृद्धि हो गई। दोस्तों अब आप लोगों को पता चल चुका होगा अब तक कि 37 सही 1/2% का मान कितना होता है। जिसको नहीं पता है थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 37 दूनी 74, 74 में 1 जोड़ेंगे तो 75/2 गुणे 100, तो 25 यानी 75, 25 चौक 100, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका जो मान होगा दोस्तों वो 3/8 होगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लंबाई, यहाँ पे देखेंगे चौड़ाई और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि पहले अगर लंबाई 8 थी तो यहाँ पे वृद्धि हुई है और 8 का 37 सही 1/2% दोस्तों क्या है, 3 है, यानी 8 में 3 की बढ़ोतरी हो गई दोस्तों। तो कितना हो गया, 4 हो गया। सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 11, कितना हो गया, 11 हो गया। 8 में 3 की वृद्धि हो गई दोस्तों, कितना हो गया, 11 हो गया। सेम उसी तरीके चौड़ाई में 20% की कमी हो गई है दोस्तों, तो 20% का मान होता है 1/5, यानी पहले अगर चौड़ाई 5 थी दोस्तों तो अब 1 की कमी हो गई है, यानी अब चौड़ाई जो है दोस्तों कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि इस आयत का पहले जो क्षेत्रफल था दोस्तों, ये देखिए ये पहले की लंबाई, ये पहले की चौड़ाई, तो पहले का क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो गया, 40 हो गया। ये बाद की लंबाई, बाद की चौड़ाई, तो दोस्तों अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 44 हो गया। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कितने की वृद्धि हुई है, 4 की। 4 की हुई किस पे है, 40 पे, यानी कि 4/40। दोस्तों 4/40 का मतलब 1/10, और 1/10 को जब हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं दोस्तों तो क्या आता है, 10%। इसकी नहीं बात समझ में आ रही है तो हम लोग देख लेते हैं वृद्धि कितने की हुई दोस्तों, 4 की, लेकिन 4/40, और 4/40 जब गुणा हम लोग 100 करेंगे दोस्तों तो ये आपका ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आयत के क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है दोस्तों वो कितने की हुई है, 10% की। उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। जिसको कोई समस्या है तो फिर से एक बात देख लेते हैं। हालांकि ये काम हम लोगों को कुछ नहीं करना था, आपको सीधे देखना था 37 से 1/2 यानी कि 3/8, 8 से 11 हो गई दोस्तों, 8 से 11 हो गई, और 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि 20% की सॉरी कमी हुई है, यानी कि 1/5, यानी कि 5 से दोस्तों कितनी हुई है, 4 हुई है। यानी पहले क्षेत्रफल 40 था, अब क्षेत्रफल 44 हो गया। 4 की वृद्धि 40 पर, यानी कि 1/10, और 1/10 का जो मान होता है दोस्तों कितना होता है, 10%। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये बात आपके अच्छे समझ में आई होगी, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग आज का अपना 6वां प्रश्न। उससे पहले दोस्तों एक बार फिर से हम लोग बोल रहे हैं कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं जाके तो वो SRM एजुकेशन चैनल पर पुराने वीडियो देख लें, ताकि उनको आगे से चीजें और अच्छे समझ में आए। तो दोस्तों ये जो प्रतिशत चैप्टर है, जैसा कि हमने पहले ही आपसे बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग 12-13 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग कर भी चुके हैं। जहां तक हमें ऐसा लग रहा है अभी हमने ध्यान नहीं दिया, 10-11 टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के हो गए हैं। 1-2 टाइप के प्रश्न और बचे हैं, उनको भी धीरे से हम लोग कर लेंगे धीरे धीरे। और जब ये सारे टाइप हो जाएंगे दोस्तों तो एक दिन जो हम लोगों की क्लास रहेगी दोस्तों वो एक काफी बड़ी क्लास रहेगी, 1 या सवा घंटे क्लास रहेगी। उसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं पूरा हम लोग रिवीजन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उस क्लास में हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे, हर एक टाइप के 2-2 प्रश्न लेंगे और आपको अच्छे से चीजें एक बार फिर से क्लियर करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना 6वां प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले हम लोगों ने लिया भी था, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा छोटा था। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिएगा कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12 सही 1/2% की वृद्धि हुई तथा दूसरे साल 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई, 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई। यदि 2 साल बाद गांव की जनसंख्या 2700 हो जाती है तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपको बातें पता चल गई होंगी कि 12 सही 1/2% का जो मान होता है दोस्तों वो कितना है दोस्तों। तो आपको पता है कि 12 से 1/2 ये 25 का तो आधा है दोस्तों, और 25% का मान 1/4 होता है, तो इसका मान दोस्तों क्या हो जाएगा 1/8। यहाँ दोस्तों आगे बोला गया है 33 सही, आपको पता होगा दोस्तों, इतनी बातें आपको पता चल गई होंगी अब तक कि 33 से 1/3% का जो मान होता है दोस्तों वो 1/3 होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पे, करना कैसे है।
की वृद्धि हुई है दोस्तों। इसका मतलब अगर पहले साल जनसंख्या 8 थी तो ये लास्ट तक जनसंख्या 1 बढ़ गई दोस्तों, कितनी हो गई? 9 हो गई। आगे बोला गया है 33.1% की वृद्धि हुई है, यानी अगर जनसंख्या 3 थी दोस्तों तो 3 से दोस्तों कितनी हो गई? 4 हो गई दोस्तों। अब हम लोग फिर यही काम करेंगे, इसका गुणा करके यहां लिखेंगे, इनका गुणा करके यहां लिखेंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले हम लोग ध्यान देंगे क्या कोई तिरछा कुछ कट तो नहीं रहा है दोस्तों। देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी दोस्तों क्या आ गया यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ पे 3 एकम 3, यानी अगर जनसंख्या पहले 2 थी तो दोस्तों अब कितनी हो गई है? 3 हो गई है। लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि अब जनसंख्या जो है दोस्तों कितनी हो गई है? 2700 हो गई है, यानी जो 3 की वैल्यू है दोस्तों वही किसके बराबर है? 2700 के, यानी ये कितनी गुनी है? तो आप बोलेंगे 900 गुनी है। तो जो 2 साल पहले की जनसंख्या थी वो 2 ना होके दोस्तों 2 का 900 गुना, यानी कितनी रही होगी? आप बोलेंगे 1800 रही होगी। यही आपके इस प्रश्न का आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आई होगी आपको, नोट कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना 7वां प्रश्न। उससे पहले फिर से हम एक बार बोल रहे हैं कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं जल्दी से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको शेयर करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना 7वां प्रश्न, जो कि पहले प्रश्न पे आधारित है। पहले प्रश्न का मतलब दोस्तों 6वें प्रश्न पे आधारित है, इससे पहले प्रश्न पे आधारित है। तो एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16 से 2/3% दोस्तों क्या हो गई? वृद्धि हो गई दोस्तों। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि 16 से 2/3% का जो मान होता है दोस्तों वो कितना होता है दोस्तों? तो आप बोलेंगे 1/6 होता है दोस्तों। जी हाँ, 1/6 होता है। अगले साल 37 से 1/2% दोस्तों। तो अब तक आपको बात पता चल गई होगी कि 37 से 1/2% का मान दोस्तों क्या होता है? तो आप बोलेंगे 3/8 होता है। यहाँ पे वृद्धि हुई है, प्लस लगा दे रहे हैं, इसमें कमी हुई है दोस्तों, माइनस लगा दे रहे हैं। और तीसरे साल दोस्तों 57 से 1/7% दोस्तों। हम लोगों को पता है कि 1/7 का जो मान होता है दोस्तों वो 14 से 2/7% होता है। अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दें दोस्तों तो 14 चौक 56 और 4 दूनी 8/7। अब 8 में 7 का भाग जा रहा है दोस्तों, यानी कि एक और आ जाएगा, तो 57 से 1/7, यानी कि आप लोगों को पता है ये बात कि 57 से 1/7% का जो मान होता है दोस्तों वो कितना होता है? 4/7। तो ये चीज आप लोगों को पहले से याद रखनी है, सीखनी है, ताकि क्वेश्चन लगाने में हम लोगों को ज्यादा सी दिक्कत ना हो। तो आइए, जनसंख्या पहले साल क्या हुई दोस्तों? वृद्धि हुई, यानी 6 से दोस्तों कितनी हो गई? आप बोलेंगे 7 हो गई। अगले साल दोस्तों कमी हुई, यानी 8 थी दोस्तों और 3 की कमी हो गई, यानी दोस्तों कितनी हो गई? 5 हो गई। अगले साल दोस्तों फिर वृद्धि हुई है, यानी कि 7 से दोस्तों कितनी हो गई? 4 की वृद्धि, यानी कि 11 हो गई। अब वही काम, इसका गुणा करेंगे यहाँ वर्तमान जनसंख्या आएगी, इसका गुणा करेंगे यहाँ तो बाद की जनसंख्या आएगी। तो उस गुणा करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या कोई चीज कट रही है। तो दोस्तों देखिए ये कट गया दोस्तों, बिल्कुल कट गया, यानी कि 8 छंग 48 और 11 पच्चे 55। तो दोस्तों ये है वर्तमान की जनसंख्या और ये जनसंख्या 3 वर्ष बाद हो जाती है या हो जाएगी, ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ दिया गया ये दोस्तों कितनी है? ये दोस्तों है 1,65,000, जो कि इसका कितने गुना है दोस्तों? तो आप बोलेंगे 55 का 3 गुना होता है 165। 55 का 3 गुना, यानी कि 3 और ये 3 जीरो। तो दोस्तों ये 48 का 3 गुना, 48 का 3 गुना दोस्तों 144 और ये वाली 3 जीरो। तो यही दोस्तों आज के प्रश्न का इसका क्या है? आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आई होगी आपको। 6 से 7, 8 से 5, 7 से 11 काटा पीटा, यानी अगर वर्तमान में 48 थी तो अब दोस्तों 55 हो गई है। प्रश्न में बोला गया है कि 1,65,000 है, तो 55 165 के बराबर है। तो एक बराबर किसके? 3 के, लेकिन 2 जीरो है तो 3000 के। तो उसी तरह 48 का 3 का गुणा करेंगे तो 144, 3 जीरो तो 144। उम्मीद करें बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं आज का हम लोगों का 8वां प्रश्न, एक घनाभ की। जी हाँ दोस्तों, घनाभ की। अब किसी बच्चों को नहीं पता होगा घनाभ क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं घनाभ को एक तरीके से हम लोग कमरा समझ सकते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
तीनों चीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। आप घनाभ को बक्सा समझ सकते हो, आप घनाभ को किताब समझ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, किताब में भी क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। जैसा कि आपको अगर दिखाना चाहे तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये जैसे आपकी बुक कॉपी है, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है और ये दोस्तों क्या ऊंचाई है। इसको हम लोग बोलते हैं घनाभ। और घनाभ का जो आयतन होता है दोस्तों वो आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका दोस्तों क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो हमें क्या मिलता है, घनाभ का आयतन मिलता है। कुछ बच्चों को ये बात पता होगी, जिसको नहीं पता है तो उसके लिए हमने यहाँ पे बता दी। तो आइए देखते हैं दोस्तों, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें जो अनुपात दिया गया था दोस्तों वो 1:2:3 दिया गया था दोस्तों। कितना दिया गया था, 1:2:3। यानी कि प्रेजेंट टाइम इस घनाभ का जो आयतन है दोस्तों, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 3 दूनी 6 है दोस्तों। अब हुआ क्या दोस्तों, अब हुआ कि लंबाई में 100% की वृद्धि। तो दोस्तों 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब सेम वही संख्या होती है। हम आपसे बोले कि 5 का 100% बताइए, तो दोस्तों 5 का जो 100% होगा वो खुद क्या होगा, 5 होगा। यानी आपको बोला गया है कि 1 में 100% की वृद्धि, यानी 1 में 100% की वृद्धि, यानी 1 का जो 100% होगा दोस्तों क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 का जो 100% होगा दोस्तों वो 1 ही होगा। तो अगर 1 में हम 1 की वृद्धि कर देंगे दोस्तों कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे 200%, तो 2 का 100% दोस्तों 2 होगा, लेकिन 200% दोस्तों क्या होगा, 4 होगा। सेम यहाँ पे इसका भी 200%, तो 3 का 100% दोस्तों क्या होगा, 3 होगा। तो 200% दोस्तों क्या हो गया, 6 हो गया। 6 की वृद्धि कर दी गई दोस्तों, कितना हो गया, 9 हो गया। 6 की वृद्धि कर दी गई 200%, 3 का 200% तो 6 की वृद्धि कर दी, यानी 9 हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं अब इसका आयतन दोस्तों कितना हो गया, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 दोस्तों। यहाँ पे भी थोड़ी सी वो हो गई है, 2 का 200%, यानी कि 2 का 200% दोस्तों क्या होगा, 4 होगा। तो 2 में जब 4 की वृद्धि करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी हम लोगों से। 2 का 200%, यानी 2 का 100% तो 2 हुआ, 200% 4 होगा। 2 पे जब 4 की वृद्धि करेंगे दोस्तों कितनी आएगी, 6 आएगी। अब उम्मीद कर रहे हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। तो 9 चौक 36, 9 9 45, 9 छक 54 और 54 दूनी 108, यानी दोस्तों पहले जो आयतन इसका 6 था, अब दोस्तों इसका आयतन कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 108 हो गया है। तो दोस्तों कितना बढ़ गया है, तो आप बोलेंगे 102 बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों बढ़ा किस पे है, तो 6 पे बढ़ा है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे, 6 कम 6 4 बचा 42 हो गया, 6 सते 42। और दोस्तों ये आपका 00, यानी कि 1700% की क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि हो गई है। एक बार जल्दी से हम लोग फिर से देख लेते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1:2:3, यानी आयतन दोस्तों कितना था, 6 था। अब लंबाई में 100% की वृद्धि, 1 का दोस्तों 100%, 1 का क्या, किसी का भी 100% होता है, इसका मतलब वही संख्या। तो 1 में जब 1 की वृद्धि करेंगे दोस्तों 2 हो गया। 2 का 200%, 2 का 100% दोस्तों 2, 200% 4, यानी 2 पर जब 4 की वृद्धि करी दोस्तों कितना हो गया, 6 हो गया। सेम यहाँ पे 3 का 100% 3, लेकिन हमें वृद्धि कितने करनी है, 200% की, तो यानी कि 6, 3 पे 6 की वृद्धि कर दी, कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। यानी पहले इसका आयतन आपको पता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 3 दूनी 6 कम 6 और 9 छक 54 दूनी 108, कितने की वृद्धि हो गई, 102 की। किस पे दोस्तों, 6 पे गुणे 100, यानी कि 1700% की। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये 8वां प्रश्न जो था वो आज का हम लोगों का अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि हम लोगों को पता चले कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तथा हम अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें। आगे हम लोग मिलते हैं कुछ अच्छे नए क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू क्लास।